Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. A very good morning to you people. Okay students, today is the fifth lecture of our first unit of chemistry, that is fundamentals of chemistry. And in today's topic we will learn about the molecular masses and formula mass of any compound. Okay, come toward the topic. Molecular mass. Molecular mass is basically the sum of atomic masses of all the atoms present in a molecule. Okay students, as you know that molecule is something that is made up of by the combination of different atoms. ठीक है, मोलिक्यूल वो चीज़ है जिसमें दो या दो से ज़्यादा एटम्स इकट्ठे होते हैं. ठीक है, तो जब भी आपने मोलिक्यूल का मैस फाइंड आउट करना है तो उसके अंदर जितने भी एटम्स हैं आप उनके एटम्स के मैसेस को प्लस कर दें. ठीक है, अब ये बात जहन में रखिएगा कि जब भी मॉलिक्यूल बनता है तो उसके अंदर नंबर ऑफ़ एटम जो किसी भी एक, फॉर एग्जांपल अगर एक एलिमेंट है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ़ एटम 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल वाटर में अगर आप देखें H2O, उसमें एक हाइड्रोजन, वाटर में देखिए अब ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर. ठीक है, इसमें क्या है, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और सिंगल ऑक्सीजन एटम है. ठीक है, 2 हाइड्रोजन्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम. तो जब आप ये एक मॉलिक्यूल है ना, एक कंपाउंड है, तो जब आप इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करोगे तो आपने क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, एटॉमिक मास तो एक हाइड्रोजन का होता है ना. ठीक है, तो अब आप अपने कंपाउंड में देखेंगे कि आपके कंपाउंड में कितने एटम्स हैं. ठीक है, in molecular mass you have to find out the mass of the whole compound, and for finding this mass what will you do, you will multiply the atomic mass of a single element with the number of atoms that are present in the molecule. ठीक है, कि आप उसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उनमें से एक एलिमेंट के मैस को उसके अंदर जितने एटम्स हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे. फॉर एग्जांपल H2 में 2 हाइड्रोजन है तो हम कहते हैं एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय 2. ठीक है, अब वाटर में 2 मॉलिक्यूल्स है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन. अब हाइड्रोजन का निकाल लिया, अब प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. अब देखिए ऑक्सीजन के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इट्स मीन इट इज़ 1. सो मैंने क्या लिखा, प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, अब ये जो एटॉमिक मास मैंने लिखा है ये आप कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, ये आप लोगों की बुक में यूनिट नंबर 3 में एक पीरियोडिक टेबल है. उस पीरियोडिक टेबल में आपको एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स और एटॉमिक मासेस यानी कि मास नंबर, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, वहाँ से आप ये फाइंड आउट करेंगे. उस पूरे टेबल में आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं सब के एटॉमिक मासेस मेंशन है. ठीक है, सो यू विल फाइंड आउट द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल that is present in the 3rd unit of your book, and after finding that atomic mass you will multiply it with the number of atoms that are present in that molecule. ठीक है, for example atomic mass of hydrogen is 1.008 and in water 2 atoms of hydrogen are present, so you will multiply by 1.008 with 2. ठीक है, plus you will plus the mass of the next element that is present in that molecule and it is the atomic mass of oxygen, that is 16. ठीक है, वैसे ही पीरियोडिक टेबल में आप ऑक्सीजन को देखेंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 मेंशन है. ठीक है, ओके, नाउ 2 multiplied by 1.008 and the answer is 2.016 plus 16. So the answer of the atomic mass or molecular mass of water is the 18.016 atomic mass unit. AMU के बारे में मैंने आपको previous lecture में बताया था. ठीक है, it is atomic mass unit. ठीक है, so again I am repeating, to find out the molecular mass you have to add or you have to sum up the atomic masses of all the elements that are present in that molecule, and for doing this you have to look at the number of atoms of that element that are present in that compound. ठीक है, कि जब भी आप molecular mass find out करेंगे तो पहले आपने उस molecule का फार्मूला देखना है. उस फार्मूले से जो नीचे सबस्क्रिप्ट में नंबर लिखा होता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ये जो नीचे नंबर लिखा होता है, इस नंबर से आपको पता चलता है कि ये जो एलिमेंट है इसके इतने एटम्स इस कंपाउंड के अंदर यूज़ हुए. फॉर एग्जांपल H2O में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन यूज़ होता है, तो आप हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को उसके नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे. सो बाय दिस वे यू कैन फाइंड आउट द मोलिकुलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस. ओके, सो अगेन मोलिकुलर मास इज द मास ऑफ एटम्स ऑफ अ मोलिकुलर कंपाउंड. ठीक है, कोई मोलिकुलर कंपाउंड जो होता है उसके जब आप मैसेज को फाइंड आउट करते हो तो वो उसका क्या बनता है, मोलिकुलर मास. लेकिन अगर आपके पास कोई आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है, if you are provided with any ionic compounds, mean the compound which is formed by the combination of cation and anion, so
उसके लिए क्या करते हैं कि उसमें जब जितने भी एटॉमिक मैसेज प्रेजेंट है उसके अंदर, एटम्स के अंदर, उनको जब आप प्लस करते हैं तो उसके लिए वर्ड जो होता है वो मोलिकुलर मैस के बजाय फार्मूला मैस का वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, वी विल यूज़ द वर्ड फार्मूला मैस इंस्टेड ऑफ मोलिकुलर मैस फॉर एन आयोनिक कंपाउंड। और कोई डिफरेंस नहीं है, मोलिकुलर मैस फार्मूला मैस दोनों सेम है, सिर्फ ये डिफरेंस है दैट इज़ फॉर द मोलिकुलर कंपाउंड एंड फार्मूला मैस इज फॉर द आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, ओके। Now formula mass of NaCl. Look, first you have to look at the formula of your compound, ionic compound or molecular compound. And now look at the formula. It is NaCl. It's mean it contains one sodium and one chlorine. ठीक है, जब भी आपने molecular mass या formula mass कैलकुलेट करना है तो आप अपना कंपाउंड देखते हो। कंपाउंड के अंदर आप देखिए एक सोडियम है और एक क्लोरीन है। क्यों? क्योंकि इनके साथ सबस्क्रिप्ट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। मैंने आपको ये बात समझाई है कि जब सबस्क्रिप्ट में जो नंबर लिखा होता है वो उनके नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, और अगर कुछ भी नहीं लिखा है इट्स मीन दे कंटेन ओनली वन एटम। ठीक है, सो हियर वन सोडियम एटम एंड वन क्लोरीन एटम। सो व्हाट हाउ विल यू फाइंड आउट द फॉर्मूला मैस? फॉर्मूला मैस ऑफ NaCl इज 1 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मैस ऑफ सोडियम। ठीक है, आपने क्या किया, एटॉमिक मैस ऑफ सोडियम का फाइंड आउट करेंगे जो कि पीरियोडिक टेबल में मेंशन है, आपने उसे मल्टीप्लाई कर दिया उसके नंबर से। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे यूज हुए हैं? 1। ठीक है, तो आपने 1 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मैस ऑफ सोडियम, और एटॉमिक मैस ऑफ सोडियम क्या है? 23, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 23 प्लस दूसरा एलिमेंट क्या यूज़ हुआ हुआ इस कंपाउंड में? क्लोरीन। क्लोरीन का भी एक ही एटम यूज़ हुआ हुआ है, तो हम क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मैस ऑफ क्लोरीन। सो पीरियोडिक टेबल में हमने जब एटॉमिक मैस ऑफ क्लोरीन देखा तो इट वाज 35.5। ठीक है, तो आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, आंसर इज 35.5। दोनों को आपने ऐड किया, दिस वन इज द फॉर्मूला मैस ऑफ NaCl। ठीक है, आप अपना कंपाउंड देखते हैं, उसके अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स यूज़ हुए हैं, जिस एलिमेंट के यूज़ हुए हैं, आप उस एलिमेंट का मैस पीरियोडिक टेबल में आपके दो चीज़ें, एटॉमिक नंबर भी गिवन है, एटॉमिक मैस भी गिवन है, वहाँ से आप एटॉमिक मैस लेंगे, उस मैस को उसके नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करेंगे और इस कंपाउंड के अंदर जितने एलिमेंट्स मौजूद हैं उन सब के मैसेस को आप ऐड कर देंगे, तो वो आपके पास फॉर्मूला मैस या मोलिकुलर मैस बन जाएगा। ठीक है, ओके। आपकी इससे रिलेटेड एक सेल्फ असेसमेंट है 1.4। इस सेल्फ असेसमेंट में बेसिकली 3 क्वेश्चंस गिवन है, जिनमें से पहले 2 तो सिमिलर है, जिस तरह अभी मैंने ये 2 आपको एग्जांपल सॉल्व करवाई हैं। एक ये मोलिकुलर मैस ऑफ वाटर एंड द नेक्स्ट वन इज़ फार्मूला मैस ऑफ NaCl। वहाँ पे दोनों न्यूमेरिकल्स बिल्कुल सेम है, एक थोड़ा सा चेंज है जो मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करवा दिया है। फॉर्मूला मैस ऑफ द यूरिया, लुक एट द फॉर्मूला ऑफ यूरिया, इट इज़ NH2CO। ठीक है, अब देखिए आपको पता है यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ मैथ्स में हम क्या करते हैं कि जो चीज़ ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है, ब्रैकेट के बाहर जो चीज़ हो वो उस ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर सब्सटेंस के लिए है। ठीक है, अब देखिए बाकी सब कुछ आपने वैसे ही करना है। अब ये जो 2 लिखा हुआ ना ये ब्रैकेट के बाहर है। ठीक है, दिस 2 इज़ फॉर NH2, ये जो 2 है ये N के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। सो मैंने इसे यहाँ पे लिख लिया 2। अब देखिए आगे मैंने क्या लिखा, एटॉमिक मैस ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, प्लस एटॉमिक मैस ऑफ 2 हाइड्रोजन। अब देखिए नाइट्रोजन एक ही यूज़ हुआ है ना, ठीक है, N सिर्फ लिखा हुआ है 1। ठीक है, सो मैंने क्या लिखा, एटॉमिक मैस ऑफ नाइट्रोजन प्लस अगला एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन। लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, साथ ये देखिए 2 लिखा हुआ है। सो एटॉमिक मैस ऑफ नाइट्रोजन प्लस एटॉमिक मैस ऑफ 2 हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय 2। ये जो ब्रैकेट के बाहर 2 था उसे मैंने स्टार्ट में लिख दिया, आप लोगों की मर्जी, आप उसे ब्रैकेट के बाहर बाद में लिखें या पहले लिखें, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, ओके। प्लस नेक्स्ट एलिमेंट क्या आ रहा है? कार्बन, प्लस एटॉमिक मैस ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन भी एक है इसलिए मैंने सिर्फ लिख दिया एटॉमिक मैस ऑफ कार्बन। प्लस देखिए नेक्स्ट एलिमेंट क्या आ रहा है? ऑक्सीजन। सो प्लस मैस ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मैस ऑफ ऑक्सीजन। इन कार्बन और ऑक्सीजन 1 थे इसलिए मैंने इनके साथ 1 नहीं लिखा, आपकी मर्जी, आप लिखें ना लिखें, दैट डजेंट मैटर। ओके, अब मैं वैल्यूज पुट करती हूँ। ये 2 ब्रैकेट के बाहर था, इस 2 को मैं यहाँ पे ऐसे ही लिखती हूँ। आगे क्या था? एटॉमिक मैस ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, पीरियोडिक टेबल से जब मैंने एटॉमिक मैस देखा तो इट वाज 14। ठीक है, प्लस 2 एटॉमिक मैस ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस होता है 1, यहाँ पे 2 एटम्स यूज हुए हैं तो 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 2। ठीक है, प्लस एटॉमिक मैस ऑफ कार्बन इज 12। ठीक है, एंड एटॉमिक मैस ऑफ ऑक्सीजन इज 16। ठीक है, तो क्या बन गया? अब ये देखिए आपको पता है हमेशा पहले ब्रैकेट सॉल्व की जाती है। ब्रैकेट में क्या है? 14 + 2, तो 14 + 2 बन गया 16। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? 32। सो 32 + 12 + 16 एंड द आंसर इज 60। ठीक है, तो मोलिकुलर मैस और द फार्मूला मैस ऑफ यूरिया इज 60 AMU। ओके स्टूडेंट्स,
up till now we have discussed about the how to find out the formula mass or molecular mass of any compound. ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, आपको समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. अगेन मैं आपको बता रही हूँ, आपने जिस कंपाउंड का, जिस मॉलिक्यूल का फार्मूला मैस या मॉलिक्यूलर मैस कैलकुलेट करना है, आप उस कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स देखें कौन कौन से मौजूद है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अब देखिए ये कंपाउंड, इसके अंदर नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है. ठीक है, पहला स्टेप. दूसरे स्टेप में आपने देखना है कि आप जिस एलिमेंट को डील करोगे उसके कितने एटम्स मौजूद हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है और फिर ब्रैकेट के बाहर 2 है. ठीक है, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है. फिर आपने इन सब के मैसेस को ऐड कर लेना है तो आपके पास मॉलिक्यूलर मैस या फार्मूला मैस आ जाएगा. ठीक है. Okay students, you have to do exercise question number 10, 11, 12 and 13. All these questions include either to write down the formula mass or empirical formula or molecular formula of the compound, or you have to calculate the molecular mass. ठीक है, आपने ये सारा काम शीट कॉपी पे करना है. क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13, इन चारों क्वेश्चंस में या तो आपसे एम्पिरिकल फार्मूला लिखने के लिए कहा गया है या आपसे मोलिकुलर मैस और फार्मूला मैस कैलकुलेट करने को कहा गया है. ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चंस जो हैं ये आपकी नीट को आंसर शीट्स जो है ये सेपरेट शीट्स आप जिन पे आंसर राइट डाउन कर रहे हैं अपने चैप्टर्स के, वहाँ पे आपने ये काम करना है. ठीक है. ओके, विश यू वेरी गुड लक स्टूडेंट्स.